जितने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े उससे ज़्यादा मंदिर हमारी सरकारें तोड़ रही है। आज काशी के सबसे पुराने घाट मणिकर्णिका घाट के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है बनारस कॉरिडोर के नाम पे। छोटे बड़े कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियां थी 300 साल के ऊपर हम वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ हमारा पूरा परिवार सब कुछ कराता था। उसको बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। मेरा सब सामान उसी में चला गया। आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ स्टैंड बना दिए, सब कुछ बना दिए। इतने लोग यहाँ पर जी खा रहे हैं कई सौ सालों से हैं? आप उनको उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो? कॉरिडोर का मतलब होता है एक रास्ता, एक गलियारा, जहां बस स्टैंड बनाने के लिए यहाँ के प्राचीन और पुरानों में जिनका वर्णन है ऐसे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन और पवित्र स्थानों में से एक बनारस यानी काशी की बनारस, जो सदियों से हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वो आज एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नज़रअंदाज करते हुए बनारस के प्राचीन घाटों और मंदिरों को आधुनिकता के नाम पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बनारस को हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ की घाटों पर बैठकर गंगा माँ के दर्शन करना और मंदिरों की भव्यता को महसूस करना हर श्रद्धालु के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह शहर हिंदू धर्म के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का केंद्र रहा है। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और ही है। बनारस के घाटों और मंदिरों को पुनः निर्माण और पर्यटन विकास के नाम पे नष्ट किया जा रहा है। खासकर मणिकर्णिका घाट, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र श्रद्धालु स्थलों में से एक है, वहाँ पर इस समय बड़े पैमाने पर ध्वंस जारी है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और मूर्तियाँ बिना किसी के सूचना के तोड़े जा रहे हैं। यह पुनः निर्माण परियोजना धार्मिक आस्था के बजाय केवल आर्थिक लाभ और पर्यटन के विकास के लिए किया जा रहा है। प्रशासन और सरकारी अधिकारी इस प्रक्रिया में धर्म की बजाय व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं। बनारस के इस पवित्र स्थल को एक बजट डिज्नीलैंड में बदलने की कोशिश हो रही है, जहाँ घाटों के स्थान पर बस स्टैंड जैसे अस्वाभाविक निर्माण हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी इस विवाद का हिस्सा है। इस परियोजना में कई छोटे बड़े मंदिरों तोड़े गए, जिनमें लगभग 150 शिवलिंग शामिल थे। यह कदम न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि बनारस की संस्कृति विरासत को भी नष्ट करता है। स्थानीय लोगों और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी इस प्रक्रिया को कड़ी आलोचना की है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बनारस के सांसद भी है, जो खुद इन परियोजनाओं के मुख्य समर्थक हैं, हालांकि वो खुद को गंगा माँ का पुत्र कहते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और बनारस को अपनी जन्मभूमि मानते हैं। फिर भी उनके द्वारा चलाई जा रही यह विकास योजनाएं स्थानीय लोगों और धर्म के प्रति समर्थक को नज़रअंदाज करती प्रतीत होती है। साथ ही मोदी द्वारा धार्मिक कथाओं को वीडियो गेम्स में बदलने की बात भी एक बड़ा विवाद बन गया है। रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं को मनोरंजन के साधन के रूप में देखना कई लोगों के लिए अस्वीकार है। बनारस के स्थानीय लोग, जो वर्षों से इन पवित्र भूमि के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज खुलकर अपनी भेदभाव का चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यह पुनर्निर्माण उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रहा है, परंतु प्रशासन की धमकियों और सोशल मीडिया पर निगरानी के कारण वे अपनी आवाज़ को खुलकर नहीं उठा पा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और इसे विरासत कानूनों का उल्लंघन बताया है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के बिना कोई निर्माण या ध्वंस कार्य करना कानूनन प्रतिबंधित है। जब हम विश्व के अन्य पवित्र और सांस्कृतिक स्थलों की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रांस के नेट्रो डेम की भयंकर आग के बाद वहाँ की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पुरानी वास्तुकला और शिल्पकला का पूरा सम्मान किया गया। वहाँ पर एक मॉल या बस स्टैंड नहीं बनाया गया। इसी तरह कंबोडिया के अंगकोर वट जैसे विश्व धरोहर स्थल भी विशेषज्ञों की मदद से विदेशी सहायता को लेकर संरक्षण किया जा रहा है। भारत में भी बनारस जैसी विरासत को इसी तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए, न कि अपने स्वरूप को समाप्त कर एक व्यावसायिक हब में बदल दिया जाना चाहिए। बनारस का यह विनाश केवल एक शहर का नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का विनाश है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस विनाश को रोकना मुश्किल होगा। यह समय है अपनी आवाज़ को उठाने का, सवाल पूछने का और प्रशासन से जवाब मांगने का। हमें यह समझना होगा कि सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करना विकास नहीं हो सकता।
असली विकास वही है जो हमारे जड़ों को मजबूत बनाए, ना कि उन्हें काट डाले। बनारस जो सदियों से हिंदू धर्म का प्रतीक रहा है, आज विकास के नाम पे संकट में है। मंदिरों और घाटों के विनाश केवल शहरी योजना के लिए नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक आत्मा पे हमला है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस विषय पर जागरूक बने, अपनी आवाज़ उठाए और इस विरासत को बचाने में अपना योगदान दे, क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान है। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना। कृपया इस संदेश को साझा करें और बनारस के संरक्षण के लिए हमारी आवाज़ बने।